ईस्टर के बाद तीसरे रविवार की आराधना को हम मिलकर के प्रारंभ करते हैं और आज हम महिला समाज दिवस रविवार को भी आज के इस दिन में मना रहे हैं। ईस्टर के बाद तीसरे रविवार की आराधना और महिला समाज दिवस की आराधना को हम प्रारंभ करते हुए मिलकर के गीत नंबर 41 गाएंगे। आप चाहे कहीं भी अपने घरों में गीत नंबर 41 निकाल सकते हैं। यीशु नाम को अपने साथ ले, तू जो दुख से है नचा। यीशु नाम को अपने साथ ले, तू जो दुख से है नचा, उससे शांति और सहायता तुझको देने की है बात। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। यीशु नाम को नित्य भजो, वो ही ढाल है और चट्टान, देता वही बलिदान को, उसको तू सहायक जान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। कैसा प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती मन की पीर, उसको हँसना हँसना काम है, वो है पापियों का मीर। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। यीशु नाम की कर बड़ाई, वो ही है राजा की राज। सारे जग के नाथ को आओ, सब राह मिलके आज। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। मधुरा प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का दान। हम गीत किताब में से प्रेस संख्या 1 निकालेंगे। अपने अपनी गीत किताबों में से प्रेस संख्या 1 निकालेंगे और प्रेस संख्या 1 से हम आज की आराधना को करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने
अपने पापों को अंगीकार करूँगा। तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हम सब मिलकर के एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पाप में नष्ट हैं और कि हमने मन सा वाचा कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे निकट खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा में ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि जन्म के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज ईस्टर के बाद तीसरे रविवार के लिए और महिला समाज दिवस रविवार के लिए ठहराए गए ट्राइड का पाठ, जो गीत की किताब में से पृष्ठ संख्या 74 पर हमें मिलता है। गीत की किताब में से पृष्ठ संख्या 74। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हे प्रभु, मैं देश देश के लोग के मध्य तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के मध्य तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसी
तो उन्हें जो भ्रम में है अपनी सच्चाई का प्रकाश दिखा, इस अभिप्राय से कि वे धर्म के मार्ग पर फिर आए। उन सबको जो मसीह के धर्म की संगति में आ गए हैं ये वर दे कि वे उन बातों से जो उन्हें बुलाहट के विरुद्ध है घृणा करें और उन बातों का पालन करें जो उनके योग्य है। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर गाने जीता और राज करता है। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ हम इस वक्त पढ़ लेंगे। अपने अपने बाइबल में हम निकालेंगे यशायाह नबी किताब उसका 16वां अध्याय और 10 पद से लेके अंतिम 14 पद तक। यशायाह नबी किताब उसका 16वां अध्याय 10 पद से लेके अंतिम 14 पद तक। यशायाह 16 10 से लेकर 14 पद तक। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, दाख की बारियों में गीत ना गाया जाएगा, ना हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाखरस के कुंडों में कोई दाख ना रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूँगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीर हेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ ना होगा। यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यूँ कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना होगा। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को भी हम सुन लेंगे। पतरस की पहली पत्री, पहला पतरस निकालेंगे उसका 2रा अध्याय और 11 पद से लेके 20 पद तक। पहला पतरस उसका 2रा अध्याय 11 से 20 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ जो हमें मिलता है, पतरस की पहली पत्री उसका 2रा अध्याय और 11 पद से लेकर के 20 पद तक, जहाँ परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा की इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराए गए हम सुसमाचार के पाठ को भी सुन लेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में खड़े होकर के आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 16 पद से लेके 22 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 16 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
थोड़ी देर में तुम मुझे ना दिखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुँचती है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब जो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को इनकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारे मरियम से जन्मा, और पिलातुस के अधिकार में तो होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 294 गाएंगे। अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन को सुनने के लिए, और गीत नंबर 294 हम मिलकर के गाएंगे 294। ईश्वर तेरे समीप
सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा के साथ एक बार फिर से आपके निकट आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में आपने बीते समय से लेकर के आज के इस दिन तक प्रभु आपने हमें संभाला है और अपनी बड़ी अनुग्रह और दया के द्वारा हमारी रक्षा की, रखवाली की कि एक बार फिर से हम ईस्टर के बाद तीसरे रविवार में पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता आपकी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। हाँ प्रभु, हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे लोगों के संग हैं प्रभु, और अपनी पवित्र दया के द्वारा आप इस देश की, हमारे समाज की, हमारी कलीसिया की और प्रत्येक जन की प्रभु जिसे आपने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, रक्षा करते हैं प्रभु, उनकी रखवाली करते हैं और अपने अनुग्रह के द्वारा हमें एक नया जीवन देते हैं कि हम इस जीवन के द्वारा आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा पिता आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु मुझ में होकर बोला जाए प्रभु। हाँ पिता, आपकी सामर्थ से हम इस वचन को पिता समझने और सीखने वाले हो सके और आपके साथ मिलकर के आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। आज के वचन के सुनने वालों को प्रभु आपके आशीष चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम एक साथ ना मिले प्रभु और पिता परमेश्वर, जब तक हम अपने घरों में हैं तब तक हम आपके साथ इसी रूप में पिता आपको आदर और महिमा देते जाएं पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति और महिमा करना ना भूले प्रभु। हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की संपूर्ण आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया गया परमेश्वर का वचन जो हम सबों को मिलता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेकर के 18वीं आयत तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईस्टर के बाद दूसरे रविवार में हम महिला समाज रविवार दिवस मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद महिलाओं को उस कब्र के स्थान में दर्शन दिया। स्वर्गदूतों ने उन्हें इस बात के विषय में दर्शाया कि हमारा प्रभु जो कि हमारे पापों को अपने ऊपर लेके मरा, वो जीवित हो गया है। तो इसी आनंद के कारण, इसी खुशी के उपलक्ष्य में हम ईस्टर के बाद दूसरे रविवार में उस दिन को मनाते हैं। और आज जबकि हम अपने कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में जो अपने घरों में इस संदेश को सुनते हैं, वो उसी उपलक्ष्य में ठहराया गया है कि जहाँ पर लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 16 से 18वीं आयत में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हम सब आज किसी विशेष स्त्री के विषय में नहीं, लेकिन हम पौलुस की इस पत्री के विषय में जो उसने लिखा है कि हम हियाव ना छोड़ें, हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ना त्यागें। क्योंकि हम सब जानते हैं अभी वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां हैं कि हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर पौलुस कह रहा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस अपने शारीरिक, कहना चाहिए कि
अपनी शरीर के द्वारा से जरूर वो कमजोर होते जा रहा है, जरूर वो अपने आप को बुजुर्ग महसूस कर रहा है, जरूर वो अपने शारीरिक दुर्बलता को महसूस कर रहा है, जरूर वो अपनी शारीरिक कमजोरी को यहाँ पर बतला रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं शरीर से तो जरूर कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो कि परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उसी के द्वारा से दिन प्रतिदिन उसके अनुग्रह के द्वारा से क्या होती जाती है, सामर्थ्य बनते जाती है, नई होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य हमें निर्बलता में भी सामर्थ्य देती है। और इसी बात को यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम हियाव नहीं छोड़ते, यानी कि हियाव नहीं छोड़ते, अर्थात कि हमारे सामने चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता हो, चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, कष्ट हो, पौलुस कह रहा है हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहना है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ उस संगति को नहीं छोड़ना है जो उसने आपके और हमारे लिए ठहराई है, और उसने अपने उस बहुकीमती लहू के मूल्य के द्वारा से जो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया है, हमें उसे नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने हियाव को छोड़ देंगे, अपने विश्वास को छोड़ देंगे, अपनी उस दृढ़ता को छोड़ देंगे जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें दी गई है, तो हम अपने मसीही जीवन में क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, हम शक्तिहीन हो जाएंगे। तो हम कहना चाहिए कि उस बूढ़े व्यक्ति से भी ज़्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे जो एक बुजुर्ग अपने जीवन में कमजोरी महसूस करता है। वो क्योंकि अपने शारीरिक कमजोरी के कारण, शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने जीवन में कमजोरियों को महसूस कर रहा है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे, उसकी संगति से दूर हो जाएंगे, तो हम इस संसार में अपने जीवन में आत्मिक रूप से भी दुर्बल हो जाएंगे। अपने आप को हम अपने परमेश्वर से जब दूर कर लेंगे तो हम स्वयं ही निर्बल महसूस करने लगेंगे। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि इस संसार में हमारे लिए दुख और कष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक ज्योति के स्वरूप, एक ऐसी कहना चाहिए प्रकाश के स्वरूप यहाँ इस संसार में लोगों के मध्य में प्रज्वलित हो, प्रकाशित हो, कि लोग हमें देख करके उस बात को स्मरण करें, इस बात को याद रखें कि हम सच में परमेश्वर की जीवित पुत्रियां हैं, हम सच में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और उसी तरह से रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 18वें वचन में पौलुस कहता है, रोमियो 8 उसके 18 में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख, पौलुस अपनी परिस्थिति को वहां पर प्रकट कर रहा है, पौलुस अपने समय के दुख को, क्लेश को वहां पर बता रहा है, कह रहा है क्योंकि मैं समझता हूं, कह रहा मैं समझता हूं कि इस समय के दुख, यानी जब रोमी साम्राज्य था उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने प्रभु के लिए दुख सहते हैं तो पौलुस बता रहा है कि इस संसार के दुख और कष्ट उस महिमा के दिन के लिए कुछ भी नहीं है। कह रहा है हम अगर आज दुख उठाते हैं, हम अगर आज क्लेश सहते हैं, आज हम अगर अपने परमेश्वर के लिए दुख भोगते हैं, तो कहता है कि हम उसके साथ महिमा में सहभागी होने पाएंगे, हम उसके उस आनंद में सहभागी होने पाएंगे जो उसने हमारे लिए उस अनंत दिन के समय ठहराया है।
और हमें अपनी शारीरिक दुर्बलता और कमजोरियों पर क्या नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक भाग है। हमारे जीवन का जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमारे जीवन में दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, विपत्तियां भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, जो भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये थोड़े समय के लिए होती हैं, ये हमारे परखे जाने के लिए होती है, ये हमारे विश्वास के लिए होती है कि हम कितना अपने परमेश्वर के साथ वचन में बने हुए हैं, कितना हम अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं। कहती है थोड़े समय के लिए दुख, विपत्तियां, दुर्बलता, कमजोरियां, ये थोड़े समय के लिए हमारे लिए। लेकिन हम इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को जिसे उसने छिपा रखा है अभी तक, वो हमें क्या देगा, उस महिमा के दिन हमारे लिए उजागर करेगा। उस महिमा के दिन हमें उन सबको दिखाएगा मेरे प्रियो, और हमें तैयार रहना है, हमें हियाब नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें तैयार रहना है, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमें अपने प्रभु के लिए तैयार रहना है। हमारा पुराना मनुष्य तत्व, आगे कहता है हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है। पौलुस बता रहा है कि हमारा जो बाहरी मनुष्य तत्व है या जो हमारी बाहर की बनाहट है वो नष्ट हो जाए तो हो जाए, कह रहा है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व यानी कि हमारी आत्मा, हमारा वो अनंत जीवन दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है, नया होता जाता है। क्यों नया होता जाता है? क्योंकि हम अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक हम अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं तब तक हमारी आत्मा कभी भी निराश या कभी भी दुर्बल नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पौलुस साफ कह रहा है, इस बात को साफ बता रहा है, हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, चाहे वो ढलता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को वो शक्ति देता है, वो सामर्थ्य देता है, वो हमसे प्रेम करता है, और इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें काऊ की नाई क्या करूँगा, सामर्थ्य दूंगा, बल दूंगा, एक नया बल तुम्हारे अंदर प्रवाहित करूँगा कि तुम अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के लिए एक ऐसा जीवन जीने वाले हो सको जो वो हमसे चाहता है, जो वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है, वो हमें देता है कि हम उन्हें पूरी करने वाले हो सके। आगे कहता है रोमियो उसके 11वें अध्याय और उसके 33वें पद में लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि, कह रहा है कि मनुष्य का धन नहीं, इस संसार का धन नहीं कह रहा है, परंतु परमेश्वर का धन और उसकी बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, वो हल्के नहीं है, वो समझ से परे हैं। कह रहा है क्या ही गंभीर है, क्या ही कठिन है, क्या ही ऐसे है जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं। उसके विचार कैसे अथाह यानी कि गहरे, और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। उन मार्गों पर चलना कितना कठिन होगा कि परमेश्वर के मार्ग पर कौन चल सकता है। आगे कहता है प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं। कह रहा है कि हमें सब कुछ अपने परमेश्वर के साथ रह करके करना है। जब हम परमेश्वर के लिए महिमा का कार्य करेंगे तो जैसे उसने अपने पिता के लिए महिमामय कार्य किए और अंत में उसके पिता ने उसे उस महिमा में प्रकट किया जो वो चाहता था, तो हम भी परमेश्वर पिता के साथ उस अंत के समय में, उस अनंत निवास में, उस महिमा में प्रवेश करने पाएंगे जो उसने आपके और हमारे लिए ठहराया है। पर कहता है कि हियाब नहीं छोड़ना है हमें,
हमें दृढ़ बने रहना है। हमें मजबूती के साथ हर एक परिस्थिति का, हर एक कठिनाइयों का, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे किसी भी रीति से क्यों ना हमारे जीवनों में है, कह रहा है हमें अपने जीवन में हियाब को क्या करना है, बांध के रखना है। हमें हियाब को नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर के साथ प्रसन्नता पूर्वक हर एक बातों का धन्यवाद करके उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। और ऐसे ही इफिसियों उसका 3 अध्याय उसके 20 से 21 पद में लिखा हुआ है, और सदा सब बातों के लिए, साफ कह रहा है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। वो ये नहीं कह रहा है कि खाली खुशी के समय धन्यवाद करते रहो, खाली जब हम शारीरिक रूप से भी बलवंत हो तब हम धन्यवाद करते रहें, जब हम कहना चाहिए खुशी के अवसर में हो तभी हम धन्यवाद करें, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस कह रहा है सदा सब बातों के लिए, कह रहा है सब बातों के लिए, सदा, हमेशा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमें अपने प्रभु के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है। कहता है आगे, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये नहीं कह रहा है कि एक दूसरे को नीचे गिराओ, लेकिन कह रहा है कि एक दूसरे के अधीन रहो। अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम इस बात को मन पे नहीं लेना है कि उसने हमें ऐसा बोला या वैसा हमें नीचा दिखाया, नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें एक दूसरे के अधीन रहना सीखना है, एक दूसरे की बातों को सहना सीख लेना है, और सब बातों में विशेष करके हमें परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करना है, धन्यवाद करना है। इस जीवन के लिए धन्यवाद करना है, उस अनंत जीवन के लिए धन्यवाद करना है जो इस जीवन के बाद हमारे लिए ठहरा गया, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना है जो हमें विश्वासी के लिए दिया गया है, हम विश्वासियों के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह हमने कमाया नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह का वरदान है जो उसने अपने विश्वास करने वालों को दिया है। मेरे प्रियो, ये वरदान है जो उसने आपको और हमको दिया है। जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया तब उसने हमें ये वरदान दिया कि हम इस वरदान का सही उपयोग कर सके। तो क्या आज हम उसके उस उद्धार का, उसके उस अनंत जीवन को समझ रहे हैं मेरे प्रियो? क्या हम उसके उस अनुग्रह को प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन क्या उस अनुग्रह की कीमत को हमने समझा है कि क्यों हमें वो अनुग्रह दिया गया है, या क्यों हमने वो अनुग्रह प्राप्त किया है? ये मसीह के दुख उठाने के कारण हमें दिया गया है मेरे प्रियो। जब मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर से दुख उठाया तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह की दृष्टि दी, उसने उस अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा से हम पर रहम किया, हम पर करुणा दिखाई, हम पर दया दिखाई, और हम उस अनुग्रह के भागी हो गए मेरे प्रियो। हम दूसरे धर्म के अनुयायियों को देखें, वो इस बात पर यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं कि वो दुख उठाने के द्वारा से अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सकते। ये उनका विश्वास है, ये वो मानते हैं कि जब वो दुख उठाएंगे, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे किसी भी रूप से हो, जब वो दुख उठाएंगे अपने धर्म के लिए या अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, तब उनको मोक्ष का द्वार मिलेगा। तो क्या हम जो मसीही हैं, हम जो जीवित परमेश्वर को मानते हैं, उसके दुख सहने के द्वारा से उस प्रतिफल को प्राप्त नहीं करेंगे? क्योंकि वचन में साफ हमारे साथ परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे कारण दुख उठाएगा या जो मेरे साथ दुख उठाएगा वो महिमा को भी प्राप्त करने पाएगा। मेरे प्रियो, साफ उसने प्रतिज्ञा की है। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 13 से 14वां वचन, जहाँ पर इस बात को पौलुस साफ कहता है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 13 से 14वां वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। कह रहा है कि हर एक का काम क्या होगा?
प्रकट हो जाएगा। कब? जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा दोबारा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। यानी कि जब प्रभु आएगा तब वो उससे सब कुछ बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वो आग हमारा भी काम परखेगी कि हम मसीहों ने क्या काम किया है, क्या हमने मसीह के लिए या मसीह के उस दुख को समझा है, उसके उस दुख उठाने के द्वारा क्या हमने उसकी उस महिमा को प्रकट किया है जैसे उसने अपने पिता की महिमा को प्रकट किया था। आगे कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। साफ कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं कह रहा। जो काम उसे दिया गया है जिस मनुष्य को, अगर हमें इस काम के लिए सौंपा गया है कि हम प्रभु के लिए दुख उठाएं, अगर हम उसमें स्थिर हैं तो कहता है कि वो मजदूरी पाएगा। हम मजदूरी पाएंगे या दंड पाएंगे मेरे प्रियो? अगर हम अपने प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं तो मसीह के खातिर हमें भी दुख सहना होगा, उसके उस दुख की सहभागिता में भी भागी होना होगा। दुख और संकट चाहे कितने ही हम पर आए, हमें उनसे आश्चर्य नहीं करना है। हमें इस बात को नहीं सोचना है कि अरे ये दुख हमारे जीवन में किस कारण से आया, अरे ये विपत्ति हमारे जीवन में क्यों आ गई, अरे हमने कौन सा पाप किया है, हमने कौन सी गलती की है जिसके कारण से ये दुख हमारे जीवनों में आ गया। हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि दुख वचन उठाना साफ होगा कहता है। और सताव को भी सहना होगा। इसलिए हम मसीहों को इस बात से इनकार नहीं करना है और अपने जीवन में इस बात से कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी अपने आप को दुर्बल या अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है कि ये परीक्षाएं या जो विपत्तियां हमारे जीवन में आ रही हैं वो किस कारण से आ रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही कह दिया था कि इन सब बातों को जब जब होते देखो तो तुम जान लेना कि मेरा आना निकट है। और इसीलिए हमें परमेश्वर के इस वचन को निरंतर स्मरण रखना है, जैसे कि पौलुस भी अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखते हुए अंत तक वो उस बंदी गृह में, जबकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का वहाँ पर सुख और सुविधा नहीं थी, किसी प्रकार की धन और संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन उस बंदी गृह में भी उसने रहते हुए अपने आखिरी सांस तक उसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा, उसने अपने हियाब को दृढ़ बनाए रखा, उसने अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन में बनाए रखा। मेरे प्रियो, उसी तरह से हमें भी अपने मसीह के उस दुख को जो परमेश्वर के पुत्र ने हमारे और आपके लिए उठाया है, उस दुख में सहभागी होते हुए उसे स्मरण रखा है, उसे हमें भूलना नहीं है, लेकिन उसके साथ बने रहना है। हमें उसके साथ अगर उस अनंत जीवन में सहभागी होना है तो हमें परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना होगा, हमें अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान देगा होगा। और इसी के साथ हम अंत में एक अध्याय और देखेंगे जो हमें मिलता है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 17वां वचन, जहाँ लिखा है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये सत्य है, परमेश्वर अपने वायदों और प्रतिज्ञाओं के प्रति कभी भी झूठा नहीं है, लेकिन वो अपने प्रतिज्ञाओं और अपने वचनों के प्रति वफादार है। जब भी उसने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की, जब भी उसने अपने वादों को अपने लोगों के साथ किया, उसे उसने पूरा किया। और उसी तरह से इस वादे को भी जो उसने इस वचन में किया है कि और यदि संतान है, अगर हमें उसने अपनी संतान बनाया है तो वो हमें अपना वारिस भी ठहराएगा। और लिखा है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी वो हमें ठहराएगा, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि अगर हम परमेश्वर उसके पुत्र के लिए दुख उठाने के लिए हम उसके साथ सहभागी हैं तो वो हमें उस अनंत महिमा में भी सहभागी करेगा जो हमने और आपने कभी नहीं सोचा होगा।
परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा से हम सबों को आज के इस दिन की बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम मिलकर के ऑफिनरी गाएंगे। टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर पलटा है। हे परमेश्वर, भूल के मुझसे मांगो, कुछ नहीं जाता। दर्शन होगा सियोन की भलाई का, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को और सब उन कार्यों को जो हमारे मध्य किए जाते हैं तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हों, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाए। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और काल और सब प्रकार के अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक के उसके यथोचित कार्य में सहायता कर और बढ़ा। हमारे उपयोग के लिए भूमि के अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों को सुधि ले, सब रोगियों कंगालों का सहायक और सब असाध दुखियों का शांति दाता हो। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेशी यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य विश्वास और धार्मिक जीवन के द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। परमेश्वर पिता, हम विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त प्रभु जी मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शासकीय सेवाओं में है, चाहे वो पुलिस की सेवाओं में है प्यारे पिता, और भी वो लोग जो इस महामारी के समय में अपने घरों से निकल करके अन्य जाकर प्रभु जी काम कर रहे हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के लिए बड़ी सुरक्षा की प्रार्थना आपके नाम से बोलते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार पर, हर एक बच्चों पर, हर एक माता पिता पर, हर एक बुजुर्गों पर, हर एक जवानों पर आपकी आशीष और आपका अनुग्रह प्रभु जी निरंतर बना रहे। प्रभु जी हम विशेष करके उस के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर से प्रभु जी आपने अपने प्रिय को अपने पास पाने से प्रसन्न हुए। मिस्टर विकास वाटर के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने उन्हें जब तक का जीवन जिया था प्यारे पिता, उन्होंने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया और प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आज उस पृथ्वी पर नहीं है, पर प्रभु जी आपके पास है। उनके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी दीदी के लिए प्रभु जी बड़ी शांति की प्रार्थना आपके नाम से बोलते हैं। वाटर परिवार के लिए, राघव परिवार के लिए, राघवंटी के लिए प्यारे पिता, और सभी लोग जो इस दुख के समय में है प्यारे पिता, हर एक को अपनी शांति प्रदान कर प्यारे पिता, और हम देना इस मृत्यु को वो अपने जीवन में समझे प्यारे पिता, और प्रभु जी आपकी शांति अपने जीवन महसूस करके अपने जीवन को आगे चलाने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना के लिए आपको धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन दया से ग्रहण करिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे लिए रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना ला, दुबराई से बचा, कि राज पराक्रम महिमा सदा तेरे है। आमीन। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घरों में, स्थानों में खड़े हो जाइए। प्रभु की आशीष आप ग्रहण कर सकते हैं। अपने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आराधना को समाप्त करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 741, और इसी में आज का दान भी दिया जाएगा। मेहरबानी से निवेदन है कि हर रविवार हम दान देंगे, और आप जो भी दान देना चाहते हैं आप उसे हर रविवार अपने अपने घरों में ही रखिए, और जब भी आप परमेश्वर के भवन में आएंगे आप उस दान को डाल सकते हैं या हम तक या गुजरात साहब तक पहुँचा सकते हैं। सो हर रविवार अब दान दिया जाएगा।
और दान को आप अपने घर में रखिए। आपको जैसा उचित लगता है आप उस दान को जब भी आपको समय मिलता है आप हमें पहुंचा दें, या जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे तो उस दान को आप डाल सकते हैं। और आज की इस महिला समाज दिवस की बधाइयाँ मैं आपको अपनी तरफ से रेवरेंड की ओर से, हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड मार्टिन, हमारी महिला समाज के सचिव और हमारे बिशप साहब, काउंसिल के सभी सदस्य की ओर से समस्त महिला बहनों को आज के इस दिन की हम हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आशीष रहिए और सुरक्षित रहिए। हम मिलकर के गीत नंबर 741 गाएंगे और इसी में आप अपने दान को अपने घरों में रख सकते हैं। गीत नंबर 741। अपने घरों में रहिए। प्रभु की आशीष, प्रभु की सुरक्षा आप सबों पर बनी रहे। निरंतर प्रार्थना करिए और हम जानते हैं कि विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है और हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से हम बहुत जल्द मिलकर के फिर साथ उसके भवन में एक साथ आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष